नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से। मैं डाइट फैकल्टी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की बारी है कि ओलंपियाड के लिए अब हम सब ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पंजीयन करना प्रारंभ कर दिया है। तो शिक्षकों का दायित्व है कि अब उन्हें प्रैक्टिस की ओर भी ले जाएं। गणित के विषय में हम बात कर रहे हैं और गणित में ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो आपके जो पाठ्य पुस्तकों पर हैं, 6, 7, 8 के लेवल के। तो ज़्यादा बेस देना चाहिए अपने को 7th का, क्योंकि उसमें छठवीं में पढ़ी हुई चीज़ भी शामिल है और जो 8वीं में सिलेबस है वो 7वीं पर बेस्ड होता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा ढूंढना चाहिए जो एप्लीकेबल हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। ऐसे प्रश्नों की संभावना इसमें ज़्यादा होती है ओलंपियाड में। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, इसलिए यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आज का जो विषय चुना है हमने वो गणित का है, जो भिन्न और दशमलव। और अभी तक का जो अनुभव है वो हमारे जिले के लिए ये कंटेंट भिन्न और दशमलव थोड़ा कठिनाई स्तर पर भी है। तो पहले बात करेंगे दशमलव की कि क्या है दशमलव। आप सब जानते हैं कि भिन्नों को जब भिन्न रूप में परिवर्तित लिखना ना हो, परिवर्तित करना हो, तो वो दशमलव के फॉर्म में जाता है। जैसे ये 3/2 आपने लिखा और यदि 3 में 2 का भाग आप करेंगे दशमलव के हिसाब से, तो जितना रिजल्ट आता है वो चला जाता है आपका, ये आया 1.5। तो ये दशमलव का निरूपण होता है। एक चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी दशमलव से हम इकाई बनाने में चूक जाते हैं। साधारण तौर पर हमारे स्कूलों में इसकी चर्चा नहीं होती। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दशमलव में दो चीजें मैंने एक साथ लिखी। 10.5 बजे हैं, मतलब 10:30 को हम कहते हैं। ठीक इसी तरह हमने लिखा कि 10.5 किलोमीटर दूरी है। दोनों में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो है 10.5। जो हमारी सामान्य बोलचाल में 10.5 को दशमलव निरूपण में हमेशा 10.5 ही आप लिखोगे। पर दोनों का अंतर है कि कहाँ पर किसके लिए बात की जा रही है। जैसे पहले समय की बात चल रही है और दूसरे में दूरी की। तो दशमलव का फर्क समझना हो तो इसी उदाहरण में छुपा हुआ है। कैसे? दशमलव का शुद्ध अर्थ होता है दशांश। दशमलव का शुद्ध अर्थ होता है दशांक, दशांश या दशांक। जैसे जो इकाइयां होती हैं, तो आप सबको मालूम है कि बड़े समय वाले पैटर्न में जो हमारी यूनिट होती है, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। तो इसमें जो यूनिट चलती है वो 60 की चलती है। जब 60 की चलती है और उसका जब दशमलव आएगा तो उसका कुल निरूपण करना हो, जैसे 10.5 को आपको समय के हिसाब से कुल निरूपण करने जा रहे हो, तब आपको 60 का दशांक लेना पड़ेगा, जो 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यदि मैं पूरी तरह से लिखूं तो ये कहलाएगा 10 बजकर, और दशांक इसके लिए क्या आया है? 6। तो 6 पंचे 30, तो ये 30 मिनट कहलाएगा। जब दूरी या रुपए में जाना हो तो आपको सबको मालूम है कि इसमें जो यूनिट चलती है हमारी वो 100 की चलती है। 100 पैसे का 1 रुपया, 100 के हिसाब से ही हम उसको डील करते हैं। तो इसका जो दशांक होगा वो 10 होगा, 10,100। इसीलिए जब 10.5 रुपए को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 रुपए, और इसका क्योंकि दशांक 10 है तो दशमलव में गुणा होगा 10 का, ये आएगा 10 रुपए 50 पैसे। अब इन दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिए कि 10:30 बजे को दोनों को ही हमने पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया। तो एक में 10 10 10 30 आता है और एक में 10 50 आता है। दशमलव को समझने के लिए इस प्रणाली को समझना आपको बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उदाहरण ऐसा है जो आपको दशमलव को पूरी बात समझा देगा। तो मुझे ख्याल से पहले दशमलव को बताने के पहले इन चीज़ों को करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ कि गणित के सवालों को हल करते समय हम गलतियां क्या किया करते हैं,
जैसे ये दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला है एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको एक स्टाइल बताता हूँ गणित की, कि जब सवाल बनते हैं गणित के तो एक फ्रेम में बनते हैं, तो उस फ्रेम के जितने बॉक्सेस हैं वो आपको इसी सवाल से ढूंढने चाहिए। जैसे शुरुआत करिए तो आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। किसका चाहिए, आयत का। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि यूनिट किसकी है, दशमलव की, इसमें दशमलव से आपको इकाइयां दी हुई हैं, तो उस इकाई को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्षेत्रफल की भी इकाई ध्यान में रखना है। तो अब आपके पास पहले आयत की परिभाषा जानिए, फिर आयत का क्षेत्रफल जानिए। अब क्या आएगा, यदि आपने सूत्र पढ़ लिया तो आपको पता है कि इसमें लगेगा गुणनफल, और वो भी किसका, दशमलव का। तो दशमलव का गुणनफल और फिर उसकी इकाइयों का निरूपण। इस क्रम में यदि आप बच्चों को लेकर चलते हैं तो शायद वो बहुत इजी अपना क्षेत्रफल निकाल पाएगा। जैसे इकाई क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर, पर क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होगी। यदि दोनों इकाइयां सेंटीमीटर में हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा उसकी इकाई वर्ग में जाएगी, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। बिना यूनिट के उत्तर लिखा गया हो तो भी मार्क्स कटते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप सामान्य रूप से पढ़ा देते हैं। तो ये इसमें जो चीजें दी हैं उसको आपने लिख लिया। सिंपली लंबाई दी हुई थी 7.1, चौड़ाई दी है 2.5। अब ये गुणा है, केवल दशमलव आ जाने से गुणा नहीं बदलता, ये बच्चों को बता दें। सिंपल गुणा करना है, जो साधारण प्रक्रिया में आपका गुणा चलता है उससे गुणा करा दिया। तो गुणा कराया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। आप जोड़ने के लिए बोलिए 5 7 7 1। विशिष्ट बात यहाँ पर यह है कि चूंकि ये गुणा तो हमने साधारण तरीके से किया, मगर दशमलव का निरूपण यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो दशमलव का निरूपण उसी प्रक्रिया में होगा जिस प्रक्रिया में दशमलव गुणे के रूप में आया। मीन्स एक अंक यहाँ है दशमलव के बाद, एक अंक यहाँ है दशमलव के बाद, तो कुल कितने अंक दशमलव के बाद हैं, 2। इसलिए यहाँ भी वो 2 अंक दशमलव के बाद लगाएंगे। और फिर उत्तर में जब जाएंगे तो क्षेत्रफल है चूंकि, इसलिए इकाई लिखना इंपॉर्टेंट है। तो 17.75 वर्ग और जो उसकी यूनिट थी। सिंपल। आपको सवाल में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिना फ्रेम के यदि आपने सवाल शुरू किया तो बच्चा समझ नहीं पाता कि शुरू कहाँ करना है और उसका समाप्त कहाँ है। जैसे दूसरे वाले में देखिए, दूसरा सवाल है दशमलव का है, ये गुणा पर आधारित था। अब अगला देखते हैं, मैं पहले से नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेम से निकालेंगे तो उसमें इसकी जरूरत है। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। जब कभी भी औसत पूछे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रति घंटा ही निकलता है, या कभी कभी सवाल में ये भी आ जाएगी 1 घंटे में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 1 घंटे में चली गई दूरी या औसत दूरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये बात बच्चों को बतानी इंपॉर्टेंट है। अब इसको फ्रेम में ले चले तो क्या निकालना है, औसत। अब पहले आप औसत पढ़ा दें, निकलवाएं नहीं, पहले औसत बताइए क्या होता है। तो औसत का मतलब वो जितने आंकड़े हों उनका योग और आंकड़ों की संख्या, या एक यूनिट में आई हुई इकाई, एक बार में आई हुई इकाई। जैसे यहाँ 2.2 घंटे में चला वो 89.1 किलोमीटर, तो जब इसको 1 घंटे में कर देंगे तो वो कहलाएगा उसका औसत। या 4 घंटों में अलग अलग दूरियां दी होती तो सबका योग करते और उसमें 4 का भाग करते, तो उसका आशय भी यही है। तो औसत होता है कुल दूरी बटे कुल
समय, यहाँ यूनिट मत भूलिएगा अन्यथा आपको दिक्कत होगी। दूरी किस में है? किलोमीटर में। समय किस में है? घंटे में। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों यूनिट का कॉम्बिनेशन सेम हो, जैसे मिनट मीटर, सेंटीमीटर सेकेंड, या घंटे और किलोमीटर। अब यहाँ पर एक खास बात है कि ये भाग पर आधारित है। दूरी आपको दी हुई है कितनी? 89.1। समय दिया हुआ है 2.2। अब इसका भाग, तो भाग के लिए जो दशमलव के नियम है वो यहाँ अपने आप आएंगे। पहली चीज तो ये कि यदि दोनों भाग वाली संख्याओं में दशमलव के बाद समान अंक हैं तो वो बिना दशमलव के हो सकता है, मतलब एक तरह से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 891 और ये 22। इसको बच्चा जिस तरह से भाग समझता हो उस तरीके से आगे आप करा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है कि यदि आपने उसको गुणनखंड पढ़ा रखा है तो ये भाग चला जाएगा 11 के 88 यहाँ तक, और 11 एकम 11, यहाँ से भाग भी दे दिया 11 का, तो ये हो गया 2। ध्यान रखिएगा इसमें ये मेथड जरूरी नहीं है, आपने अपने बच्चों को जिस हिसाब से ये भाग करना सिखाया हो उस हिसाब से करने की स्वतंत्रता दी। और इसको जब भाग करेंगे तो वो आएगा 40.5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि ये दूरी किस में दी थी? किलोमीटर में। दूरी ऊपर है और जो समय दिया हुआ था वो घंटे में है। यहाँ पर दूरी ऊपर है, समय नीचे है, तो ये भी उसी तरह ही लिखा जाता है। बिना यूनिट के आप चलेंगे तो आपके बच्चों का नुकसान होगा। तो थोड़ा सा इन सवालों को बताने में मैथमेटिकल जो फ्रेम है सवाल बनने का, वहाँ से उल्टा थोड़ा शुरू करिए, और जब तक उसमें आई हुई थीम या चीज़ों को बच्चा ना जान पाए तब तक उसको सवाल को हल करने के लिए मत लीजिए। शायद ये उपाय आपको ज़्यादा काम आएगा। किसी दूसरे विषय पर, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर हम आपके पास हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।